वियोजन की मात्रा, आप हिंदी में लिख लेना वियोजन की मात्रा, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ क्या बच्चों, डिसोसिएशन। अंग्रेजी में इसे बुलाते हैं डिग्री ऑफ क्या बच्चों, डिसोसिएशन। और इसका सिंबल जो प्रतीक होता है बेटा वो अल्फा है, ठीक है ना, ठीक है ना। वियोजन की मात्रा, इसका सिंबल जो प्रतीक है बेटा अल्फा। ये हमारा काफ़ी चैप्टर्स में बेटा हमें यूज़ करना पड़ता है, भौतिक रसायन के, जैसे रासायनिक साम्य में, मोल अवस्था में भी कभी कभी हम अल्फा की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। आयनिक साम्य में हम अल्फा की बात कर लेते हैं, ठीक है। द्रव अवस्था जो चैप्टर है जलीय विलयन लिक्विड सॉल्यूशन उसमें करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कभी कभी बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो इतने सारे चैप्टर्स में हम जो बात करते हैं सबका सार एक ही है, सब जगह जो मैं आज समझा रहा हूँ सब जगह वही कहानी है। सबसे पहले बेटा इसका सूत्र, तो अल्फा का जो सूत्र होता है वियोजन की मात्रा का बेटा वो होता है वियोजित मोलों की संख्या, वियोजित मोलों की संख्या बटे ना, बटे अभिकारक के प्रारंभिक मोल, बटे, अरे यार क्या हो रहा है, बटे अभिकारक के, जिसके वियोजन की मात्रा की बात करो बेटा, अभिकारक के प्रारंभिक मोलों की संख्या, ठीक है। चिंता मत करना बेटा, वो पेज पलट जाता है ना, आपको लगा वो गायब हो गया होगा, नहीं, अभिकारक के प्रारंभिक मोलों की संख्या, ये है बेटा अल्फा का सूत्र। और खूब 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 महत्वपूर्ण है, मैंने इतने सालों में देखा है बेटा बच्चा खूब गड़बड़ करता है, खूब महत्वपूर्ण है। इसके व्यंजक सब चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। तो अल्फा का सूत्र है वियोजित मोलों की संख्या बटे अभिकारक के प्रारंभिक मोलों की संख्या, ठीक है ना। अब कभी कभी बेटा प्रतिशत वियोजन, परसेंट डिसोसिएशन भी शब्द आता है ना। सबसे पहले तो मैं बता दूं बेटा अल्फा जो है, ठीक है ना, ऑब्वियसली बेटा प्रारंभिक मोल ज़्यादा होंगे और वियोजित मोल क्या होंगे, कम, इसलिए ध्यान रखना बेटा अल्फा का मान, अल्फा का जो मान जो है बेटा वो 0 से 1 के बीच में आता है। हाँ, एक मैक्सिमम मान 1 हो सकता है बेटा, जब वियोजित मोलों की संख्या और अभिकारक के प्रारंभिक मोलों की संख्या बराबर हो जाए तब इसका मान 1 होगा, परंतु उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए इसका मान 1 भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता बेटा, आप खुद ही लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया कभी भी पूर्णता कंप्लीट नहीं होती, पूर्ण नहीं होती, और अगर वो पूर्ण नहीं हो रही है तो कोई भी अभिकारक शून्य नहीं हो सकता है, मतलब उसके पूरे मोल वियोजित नहीं हो सकते हैं। वैसे अल्फा का मान अधिकतम 1 तक जा सकता है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए ये 0 से 1 के बीच में रहेगा, मतलब ये एक भिन्न है बेटा, है ना। तो सवालों में हमें उस भिन्न का मान ही रखना है बेटा, परंतु कभी कभी क्वेश्चन में आपसे प्रतिशत वियोजन पूछ सकता है, तो प्रतिशत वियोजन कुछ नई चीज़ नहीं है बेटा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए बता दूं केवल अल्फा को 100 से गुणा कर दो। मतलब अगर मैं आपसे अल्फा 3/5 दे रहा हूँ बेटा ना, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बता दूं, और मैं आपसे परसेंट डिसोसिएशन, अब मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, पूछूँ तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, उसको उस अल्फा के मान को 100 से गुणा कर दो, आप बोलोगे 60% वियोजन हो गया, ठीक है ना। ये हमने अभी करा भी था, ठीक है। और उल्टा भी हो सकता है बेटा, मान लीजिए मैं किसी क्वेश्चन में आपसे बोल रहा हूँ कि 75% वियोजन हुआ है, तो सवाल में अल्फा का मान अगर यूज़ करना है तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, अगर 75% वियोजन दिया है और अल्फा पूछा है, मतलब आपको क्या शिक्षा मिल रही है, तो 100 से भाग दे दूंगा। क्या शिक्षा मिल रही है बेटा, अगर अल्फा दे के वियोजन पूछे तो 100 से गुणा कर दो, और प्रतिशत वियोजन दे के अल्फा पूछे तो 100 से भाग दे दो। इतनी सिंपल सी शिक्षा है बेटा, जो दुनिया का हर गांव का बच्चा कर सकता है पहले तो, कि और क्यों नहीं करता बेटा वो मुझे नहीं पता है, गड़बड़ तो करता है, तो पहली तो ये शिक्षा आप ध्यान रखें, ठीक है ना। अब मान लीजिए बेटा मैं बहाने से एक छोटा सा आपको प्रश्न करा रहा हूं, 2a ये 3b, है ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा प्रारंभ में इसके मोल कितने हैं, 5, है ना। बच्चे क्या डर जाता है बेटा, इससे डरने की जरूरत नहीं बेटा, पहले तो मैं आपसे बोल ही रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं नहीं डरना है। इसके 5 मोल है बेटा, इसके 0 मोल है। मोल कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखा दिया है आपको, जो यहाँ पे भी इतनी बार मोल सिखा दिया कि 2 पद तो बेटा लिखना ही है, 5 - 2x और 3x, ठीक है जी, ये हो गया। अब बेटा अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यदि साम्य पर बी के, सी तो है ही नहीं, है ना, बौखला गया हूँ। यदि साम्य पर बी के 3 मोल बने हैं तो ए के वियोजन की मात्रा बताइए, मतलब इनडायरेक्टली ए का अल्फा बताइए।
फिर मैं चाहूँ तो बेटा केपी केसी वगैरह पात्र का आयतन देके सब कुछ पूछ सकता हूँ। तो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा, घबराना बिल्कुल नहीं। जो काम कर रहा था वो 2 स्टेप लिखी बेटा, है ना। क्वेश्चन कैसे देगा आपको कि प्रारंभ में ए के 5 मोल हैं, है ना। प्रारंभ में उपरोक्त अभिक्रिया के में ए के प्रारंभिक मोल 5 है, यदि साम्य पर बी के 3 मोल हैं तो, है ना, ए के वियोजन की मात्रा बताइए। हमने 2 पद लिखे बेटा। अब बी के 3 मोल हैं बेटा, तो 3x का मान हो गया 3। यहाँ से मुझे पता पड़ गया बेटा कि x का मान कितना है बेटा 1, ठीक है जी। और x का मान 1 है बेटा, मतलब x को 1 रखा तो मेरे पास a के 3 मोल बच गए। ध्यान देना ये बचे हुए मोल हैं बेटा, परंतु अल्फा में हमें वियोजित मोलों की संख्या बतानी है। इसीलिए मैंने अभी एक क्वेश्चन में आपको बताया भी था कि जो चीज़ आप माइनस कर रहे हो बेसिकली यही वियोजित मोलों की संख्या है। तो आप चाहते तो सीधे लिख सकते थे बेटा, या सोचने के लिए कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये भी बता दिया कि 5 में से 3 मोल बचे हैं बच्चा, मतलब 2 मोल वियोजित हुए हैं। तो ऊपर 2 मोल नीचे 5 मोल। अगर वियोजन की मात्रा पूछ रहा है बेटा तो 2/5, और अगर हमसे प्रतिशत वियोजन पूछ रहा है तो 2/5 × 100 मतलब 40%, है ना। 40% वियोजन हुआ है और 60% बचा है। अब अगर मैं बहाने से बेटा आपको पात्र का आयतन 1 लीटर दे दूं, ठीक है, और आपसे बोलूं इस अभिक्रिया का केसी बताओ, तो हम केसी नहीं बता सकते क्या। ऊपर बी के मोलों का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, ठीक है, और नीचे ए के मोल का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा केसी का मान हो गया 3। क्या मैं केपी नहीं पूछ सकता हूँ बेटा? मैं केपी भी पूछ सकता हूँ। अगर मैं आपको तापमान दे दूं तो इस अभिक्रिया का डेल्टा एन जी है ना, मान लो ये दोनों गैस है, ठीक है। ध्यान देना बेटे गैसीय अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित है, ये भी बता दे रहा हूँ, है ना। तो ये दोनों गैस है तो डेल्टा एन जी का मान 1 हो गया बेटा। तापमान दे दूंगा तो मैं केपी भी पूछ लूंगा, केपी बराबर केसी × आरटी। तो सबसे पहले बेटा वियोजन की मात्रा क्या होती है उसको आपको समझना है। दूसरी चीज़ ये समझनी है कि सवालों में कोई चीज़ नई नहीं होने वाली, बस इतना नया होने वाला है कि हम 2 पद लिखने के बाद, है ना, अल्फा निकाल लेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो कृपया इससे केयरफुल रहिएगा बेटा, वो किसी भी तरह से जानकारी से आपसे अल्फा पूछ सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन भले आपको और करवा देता हूँ। मान लीजिए हमसे बोल रहा है बेटा ए गैस बी प्लस, है ना, सब गैस मान ले रहा हूँ, बी गैस प्लस 2C गैस, ये दिया है ना। ये अभिक्रिया है। हमसे बोल रहा है बेटा प्रारंभ में ए के मोल 5 है तथा प्रारंभ में ए के मोल 5 है तथा साम्य पर कुल मोलों की संख्या 12 है। प्रारंभ में ए के 5 मोल हैं तथा साम्य पर कुल मोलों की संख्या 12 है। साम्य पर ए के मोल 5 है तथा साम्य पर कुल मोलों की संख्या 12 है, ठीक है, ठीक है। तो है ना, आयतन तो 1 लीटर है बेटा। बाय डिफॉल्ट जिस क्वेश्चन में मैं आयतन नहीं दे रहा हूँ बेटा 1 लीटर ले लेना, और दिया हो तो मैं बता ही चुका हूँ कि आयतन कैसे लेते हैं, है ना। तो आपसे बोल रहा है बेटा पहला पार्ट है ए के वियोजन की, ए का प्रतिशत वियोजन बताइए, और सेकंड अभिक्रिया का केसी बताइए, है ना। 2 पार्ट है बेटा। पहला पार्ट है कि ए का प्रतिशत वियोजन बताइए और अभिक्रिया का केसी बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा वीडियो पॉज करके पहले आप खुद हल करने में विश्वास रखते होंगे, है ना, और अब आपने कर लिया हो तो मैं लिख दे रहा हूँ बेटा। प्रारंभ में मैंने 5 मोल, पहले 2 स्टेप तो लिखना ही लिखना है, चिंता करे बिना। 5 0 0 5 माइनस x और क्या बच्चों 2x। अब साम्य पर कुल मोलों की संख्या दी है तो कुल मोल के लिए बेटा पहले मैं कुल मोलों को निकालूं, और कैसे निकालते हैं, तीनों का योग कर दूं। 5 माइनस x प्लस 2x, 5 प्लस कितना हो गया बेटा 2x, और हमें दिया है कुल मोलों की संख्या कितनी है बेटा 12, है ना, 12 है कुल मोलों की संख्या। चलो हम 13 कर लेते बेटा, है ना, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 13 कर लो। तो यहाँ से बेटा आपका x का मान कितना हो गया 4, है ना। 13 में से 5 गया 8, और 8/2 कितना 4, है ना। आप 13 कर लेना, मैं तो क्या ऐसे बना के देता हूँ ना तो कैलकुलेशन गंदी हो जाएगी। 3.5 आएगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब x 4 आ गया बेटा, तो इसके 8 मोल हो गए, इसका 4 मोल हो गए, और इसका 1 मोल बचा है। तो अब हमसे पहली चीज बोलिए बेटा इसका प्रतिशत वियोजन कैसे निकाले बेटा। वियोजित मोलों की संख्या, है ना, 5 लिए थे और 1 बचा है, तो वियोजित मोलों की संख्या है 4/5 × 100। हम बोलेंगे कितना प्रतिशत वियोजन हो गया बेटा 80%, ठीक है। रही बात बेटा दूसरा केसी पूछा है, तो केसी भी निकाल लेंगे बेटा। ऊपर बी के मोलों की संख्या 4 × सी के मोलों की घात 2 मतलब 8 का स्क्वायर, और × 1। आयतन मैंने 1 लीटर बोला बेटा, मान लीजिए मैं आयतन भी आपको बोल देता कि आयतन, पात्र का आयतन 4 लीटर है। चलो कर देते, आपको लगे कि सर, है ना, पात्र का आयतन 4 लीटर है। तो आपको क्या शिक्षा दी थी मैंने बेटा, आयतन कैसे अकाउंट में लेते हैं, ऊपर कुल
मोलों की घात कितनी है 3, नीचे 1 है तो इसका मतलब आयतन नीचे आएगा बेटा, ठीक है। और कितनी आएगी उसकी घात 2, ताकि दोनों तरफ घात 3 3 हो जाए। तो अब बेटा 4 का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 64/16 हो गया 4, और 4 × 4 हो गया 16। तो आप देख लीजिए कोई नई चीज़ है क्या? नहीं, बस नई चीज़ ये है बेटा कि वियोजन की मात्रा का हमें आइडिया होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब के लिए इतना होता है बेटा, वियोजित मोलों की संख्या बटे अभिकारक के प्रारंभिक मोलों की संख्या। और वियोजन वाले क्वेश्चंस में बेटा ये भी बता दूं, केवल एक सिंगल अभिकर्मक होगा। अगर अभिकारक होगा, अभिकारक एक से ज़्यादा हो गए बेटा तो दोनों की अलग अलग वियोजन की मात्रा होगी, ठीक है ना, दोनों की। इसीलिए नॉर्मली जितने क्वेश्चन मिलेंगे उसमें अभिकारक भी एक मिलेगा, है ना। अब इसके क्या है बेटा, व्यंजक भी खूब ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब इसके व्यंजक भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है मीनिंग व्यंजक का, आइए मैं बता देता हूँ बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन, 2HI गैस गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस, ठीक है जी। अब हमने बेटा अभी तक कराई है A0 0, ठीक है ना, A - 2x और x। इससे हमने लास्ट क्लास में इनके व्यंजक निकाले ही थे बेटा, लास्ट सेशन में, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है बेटा कि यदि प्रारंभ में HI का A मोल लिया गया है, आप हर चीज़ को क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हो ना। यदि प्रारंभ में HI के A मोल लिए गए हैं तथा उसके वियोजन की मात्रा अल्फा है, तो 2HI गिव्स H2 + I2। इस अभिक्रिया का Kc तथा Kp का व्यंजक अल्फा के पदों में निकालिए, है ना। तो इस अभिक्रिया 2HI गिव्स H2 + I2 का Kc तथा Kp का व्यंजक अल्फा के पदों में निकालिए। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, साफ साफ दिख रहा है, हमने 2 पद लिखा। अब अल्फा क्या होता है बेटा, वियोजित मोलों की संख्या। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज़ आपने माइनस करी है वो वियोजित मोलों की संख्या है। तो ऊपर हो गया बेटा 2x, नीचे क्या बेटा, प्रारंभिक मोलों की संख्या मतलब A, नीचे हमने A रख दिया। मतलब 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, A अल्फा। एक लाइन बस एक्स्ट्रा बढ़ गई बेटा, यहाँ पर 2x की जगह A अल्फा लिखो, तो A - A अल्फा। अगर 2x A अल्फा के बराबर है तो x किसके बराबर हो गया बेटा, A अल्फा/2। ये भी किसके बराबर हो गया बच्चों, A अल्फा/2, ठीक है ना। अब अगर मैं इसका Kc का व्यंजक बोलूँ या Kp का, दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे बच्चों, क्योंकि डेल्टा Ng कितना है 0, ठीक है ना। ऊपर H2 के मोल्स A अल्फा/2, नीचे इंटू I2 के मोल्स A अल्फा/2, नीचे क्या बेटा HI के मोल की घात 2। A कॉमन ले लूँ तो 1 - अल्फा बचा, इसकी घात 2। आप देख सकते हो बेटा, ये A का स्क्वायर, ये A का मतलब नीचे से A स्क्वायर, ऊपर A × A का स्क्वायर कैंसिल। मतलब कितना सिंपल सा व्यंजक बन गया, अल्फा/2 का स्क्वायर, वो नीचे 1 - अल्फा का स्क्वायर, है। एक सिंपल सा व्यंजक बन गया बेटा, अल्फा/2 का स्क्वायर और नीचे 1 - अल्फा का स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने बोल दिया है कि अल्फा वाली चीज़ जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने अभी बता दिया बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देख सकते हो जनरल क्वेश्चन तो हो ही गए, अब ये कितना सिंपल सा व्यंजक बन गया बेटा। और अगर मैं क्वेश्चन में बस इतना बोल दूं बेटा कि यदि HI का प्रतिशत वियोजन 50% है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया का मुझे प्रारंभिक मोल देने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे से A क्या हो गया, कैंसर। मैं केवल इतना बोल दूं बेटा कि HI का प्रतिशत वियोजन 50 है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया का Kc बताइए। अब बच्चा ढेर हो जाएगा, सर कुछ भी नहीं दिया है, क्या करूं। वियोजन आ जाए बेटा, बिना डरे वियोजन का सूत्र आप चाहे तो याद भी रख सकते हैं बेटा, सिंपल सा सूत्र है ना, याद भी रख लो। मैं 3 अभिक्रियाओं के लिए तो याद रखने की एडवाइस दूंगा ही। पहली इस तरह की अभिक्रिया 2 मोल से 1 और 1 मोल बन रहे हैं, ठीक है, ये रहा। अब इसमें 50% का मतलब अल्फा का मान कितना बच्चों, 1/2। और अगर मैं Kc में पुट कर दूं बेटा 1/2 का आधा 1/4 का स्क्वायर, और नीचे 1 - अल्फा को 1/2 रखा, तो 1/2 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर। तो बहाने से ही हमारा आंसर हो गया, मतलब बहाने से कह रहा हूँ, सॉरी, हमारा आंसर हो गया कितना बेटा, 1/4। बहाना ये था बेटा, हो सकता है आपको एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षा आपके दिमाग की टेस्टिंग करता है, वो उल्टी अभिक्रिया लिख के दे दे बेटा, H2 + I2 गिव्स 2HI, वो उल्टी अभिक्रिया के लिख के दे दे, इसका Kc बताओ। तो अगर इस अभिक्रिया का Kc 1/4 है बच्चों, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, उल्टा करके लिखने पर उस अभिक्रिया का Kc कितना हो जाएगा, 4। उल्टा करके लिखने पर उस अभिक्रिया का Kc कितना हो जाएगा बच्चों, 4। आ रही बात समझ में, ठीक है। आइए, तो एक तो महत्वपूर्ण अभिक्रिया ये है बेटा,
और उसमें भी मैं बता दे रहा हूँ बेटा, जरूरी नहीं कि 2HI वाली अभिक्रिया दे, वो बहाने से 2A गिव्स B प्लस C भी दे सकता है ना। अभिक्रिया का प्रकार फिक्स है, अभिकारक के कोफिशिएंट 2 हैं और उत्पाद साइड 1-1 मोल है। उस तरह की हर अभिक्रिया का Kc Kp का व्यंजक हमेशा यही आएगा, है ना। अब इसके अलावा मैंने बोला है ना 3 ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। अगली कौन सी बेटा, PCl5, PCl5 गैस PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। एक तो है बच्चों ये महत्वपूर्ण, और एक है बेटा कौन सी महत्वपूर्ण, N2O4 गैस गिव्स 2NO2 गैस। अब इस बनाने को तो मैं इनफाइनाइट बना सकता हूँ बेटा, कोई अंत ही नहीं है। बनाने को मैं यहाँ पर इनफाइनाइट बना सकता हूँ, कोई अंत नहीं है। साफ साफ सुन लेना मेरी बात, है ना। परंतु जो महत्वपूर्ण है बेटा वो ये है, ठीक है ना। अब इसमें भी वही कहानी बेटा, A0 0 A माइनस x और x, ठीक है जी। अब केवल हमें Kp लिखना है, Kc नहीं। अब केवल दोनों का Kp। ध्यान देना ये भी रूल फिक्स है बेटा, विषमांगी अभिक्रियाओं को भी हमेशा Kp की मदद से ही हल करो, और अल्फा वाले क्वेश्चंस को भी हमेशा Kp से ही करो, हमेशा, है ना। ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ आपको क्या लॉजिक है ना। तो Kp अब कैसे करना है बेटा, अगर वियोजन की मात्रा आपने अल्फा मानी तो क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, x बटे, जो हमने माइनस करा है, बार बार बोल रहा हूँ ये वियोजित की संख्या है। हमें देखो कोई एक क्वेश्चन आएगा बेटा एग्जाम में, कोई एक क्वेश्चन, और वो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर कॉन्सेप्ट पता हो। तो यहाँ से x का मान किसके बराबर हो गया बेटा, a अल्फा। x का मान किसके बराबर हो गया, a अल्फा। तो ये हो गया बेटा a माइनस a अल्फा, a अल्फा a अल्फा। Kp लिखना है तो इसीलिए मुझे बेटा कुल मोलों की संख्या की भी जरूरत पड़ेगी, जोड़ दूं अगर मैं इसे, तो a माइनस a अल्फा प्लस a अल्फा प्लस a अल्फा मतलब a प्लस a अल्फा। सही है जी, ठीक है। अब देखो बेटा Kp के लिए क्या करते हैं, PCl3 के मोल्स a अल्फा, Cl2 के मोल्स a अल्फा, नीचे क्या बच्चों PCl5 के मोल्स, a कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब हम आयतन को सोचें बेटा, है ना, भले हमें Kp का व्यंजक लिखना है, पहले हम आयतन को सोच ले। आयतन आना होता तो कहाँ आता बच्चा, नीचे, और घात आती कितनी, 1। तो इसका मतलब दाब आना होगा तो कहाँ आएगा, ऊपर, और उसकी भी घात आएगी 1। और अगर दाब आया है बेटा तो साथ में, है ना, अगर दाब आया है बच्चों तो साथ में कुल मोलों की संख्या भी आएगी, a इंटू 1 प्लस अल्फा, a कॉमन ले लूँ। पुनः आप देख सकते हो बेटा a कैंसिल, इसीलिए मैंने बोला है Kp से करो, क्योंकि अगर हम Kc से करते बेटा तो a तो कैंसिल हो जाता, a कैंसिल नहीं होता और फिर आयतन आ जाता। Kp में हमेशा मोलों की संख्या, प्रारंभिक मोलों की संख्या कैंसिल हो जाएगी। अब आपके सामने है बेटा, देखो कितना सिंपल सा एक्सप्रेशन बना है, अल्फा इंटू अल्फा मतलब अल्फा स्क्वायर p, और नीचे 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा। इसे हम बेटा फॉर्मूला लगा दें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे मैंने लिख दिया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, है ना, इसे मैंने लिख दिया 1 माइनस क्या आपका अल्फा स्क्वायर। आई मेरी बात समझ में। तो क्या हम इतना 10-15 सेकंड में बेटा ये व्यंजक डिराइव नहीं कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अब इसमें भी देख लो बेटा, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि निम्नलिखित अभिक्रिया PCl5 का साम्य पर दाब जो है बेटा वो 2 ATM है, तथा वियोजन की मात्रा जो है वो 50% है, तो Kp बताओ। अब बच्चा ढेर हो जाता है, कुछ और क्या करूं, आपने तो केवल 2 चीजें दी है। अरे भैया सब कुछ तो दे दिया, 50% वियोजन का मतलब अल्फा का मान कितना बेटा, 1/2। आप Kp के व्यंजक में डालो 1/2 का स्क्वायर इंटू 2, नीचे 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 2 मतलब 1/2, और नीचे बेटा 3/4, इसको भी हम 2/4 लिख दे रहे हैं, इसको 3/4 कैंसल। आपके लिए Kp का मान हो गया कितना बच्चों, 2/3। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया। अब इसमें भी देख लो बेटा, इसमें क्या करेंगे बोलो, इसमें क्या करें, कहानी तो वही है बेटा, शुरू में a मोल 0 मोल, अगला a माइनस a माइनस पहले क्या x, है ना। हम परेशान ना हो बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो 2 स्टेप करी थी वो कर दी। अब क्या करो बेटा, अल्फा सोच लो, अल्फा क्या होगा, वियोजित मोलों की संख्या मतलब x बटे a, मतलब x किसके बराबर हो गया बच्चों, a अल्फा, है ना, x किसके बराबर हो गया बच्चों, a अल्फा। तो a अल्फा को यहाँ रखा मैंने, a माइनस a अल्फा, और ये हो गया 2a अल्फा, a माइनस a अल्फा, वो हो गया 2a अल्फा। कुल मोलों की संख्या के लिए जोड़ दूं बेटा, तो a प्लस a अल्फा आ गया, इसमें भी है ना, ये तो साइड में करा हमने। अब Kp का व्यंजक लिखना हो तो 2a अल्फा का स्क्वायर,
NO2 के मोल्स की घात 2, नीचे बेटा N2O4 के मोल्स, ए कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा इनटू, वापस आयतन आना होता तो कहाँ आता बेटा नीचे, अभी दाब हम Kp लिख रहे हैं, हमेशा अल्फा वाले क्वेश्चन को Kp से करना है और मनी मन सोचते हुए बस P कहाँ आएगा वो सोच लो, P ऊपर, कुल मोलों की संख्या ए कॉमन ले लूँ 1 प्लस अल्फा। अभी मैंने आपको बोला था बेटा कि ए प्रारंभिक मोल जो है वो हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, आप पुनः देख लो ए इंटू ए स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल, आपके लिए Kp का मान क्या हो गया बेटा 4 अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये तीन ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं बेटा जिनके ऊपर आपको Kp की अल्फा और Kp की बात करेगा, पहली वो वाली है ना, दूसरी है और तीसरी है। अब इन दोनों में देखो समानता क्या है, दोनों के व्यंजक मिलते जुलते हैं बेटा, है अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। फर्क क्या है बेटा, इसका गुणांक 2 था बेटा तो 2 की घात 2 कितना हो गया 4, अब इनका गुणांक 1 1 था बेटा तो 1 की घात 1 1 ही था, यहाँ बस 1 है वहाँ 4 है, तो हम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, है ना। और इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बेटा यही अभिक्रिया, वो बहाने से x गिव्स y प्लस z भी दे सकता है। तो अगर आपको याद हो जाए बेटा तो मेरी एडवाइस तो ये याद रख लो, नहीं तो आप डिराइव भी कर सकते हो।